आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्तऋषियों का मंडल कहते हैं। इन मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में इस मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैवस्वत मनु के काल के सप्तऋषियों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कौन से ऋषि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ की। तो राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ जी के 4 पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ जी के कहने पर ही दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में भी युद्ध हुआ था। ऋषि वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया था। दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि होने के पहले विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे इस युद्ध को हार गए थे और इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा तो सभी जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर ही त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की ही रचना कर डाली थी। ऋषि विश्वामित्र सप्तऋषियों में बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि वह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के गायत्री मंत्र के संस्थापक थे। आध्यात्मिक नियम के अनुसार कोई अपनी योग्यता के आधार पर ब्रह्म ऋषि का पद हासिल नहीं कर सकता। फिर भी ऋषि विश्वामित्र एक उदाहरण है जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर यह विशिष्ट उपाधि प्राप्त की। वह एक ऋषि के रूप में सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहते थे। पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से युद्ध किया, लेकिन हमेशा ऋषि के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस लगातार हार ने उन्हें बहुत निराश किया, इस हद तक कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को मारने का फैसला किया। जब वह ऋषि वशिष्ठ की कुटिया के पास छुपे हुए थे तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को अपनी प्रशंसा करते हुए सुना। उनका कट्टर प्रतिद्वंदी उनकी पीठ पीछे उन्हें सम्मान दे रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये जानकर उनका मन बदल गया और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसमें विश्वामित्र जी को भगवान की आराधना के लिए प्रेरित किया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद श्री ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ की भी सहमति से उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की। भरद्वाज ऋषि वैदिक काल के सबसे महान ऋषियों में से एक हैं और ऋषि अंगिरस के वंशज भी हैं। उनके पिता देवर्षि बृहस्पति हैं। ऋषि भरद्वाज आयुर्वेद के रचयिता हैं और वह गुरु द्रोणाचार्य के पिता हैं। वह देवास्त्र, देवी देवताओं के हथियार सहित उन्नत सैन्य कलाओं में निपुण थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला और उनकी दैवर्णी नामक पुत्री और गर्ग पुत्र थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे। कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र और ब्रह्मा जी के पोते हैं। वह देवता, असुर, नाग, गरुड़, वामन, अग्नि, आदित्य, दैत्य, अर्यमन, मित्र, पूषा, वरुण और समस्त मानवता के पिता थे। वह कश्यप संहिता के लेखक थे जो आयुर्वेदिक बाल चिकित्सक, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में शास्त्रीय संदर्भ पुस्तक है। राजा परीक्षित की कहानी में इससे पहले कि तक्षक नाग राजा को डसने के लिए आगे बढ़े, कश्यप जी उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। तक्षक ने एक पेड़ को काटकर और उसे राख में बदलकर उन्हें चुनौती दी। ऋषि कश्यप ने अपनी यौगिक शक्तियों से पेड़ को पहले जैसा कर दिया और सर्प को हरा दिया। हालांकि तक्षक ने कहानी सुनाई कि कैसे परीक्षित को एक ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि श्राप का फल तो होना ही था। ऋषि कश्यप ने राजा की मृत्यु की अनिवार्यता को समझा। उन्होंने तक्षक से श्रद्धापूर्ण प्रसाद स्वीकार किया और वहां से चले गए। जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मण लड़के के लिए ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप देना उचित नहीं था, इसलिए वह तिरुपति गए और अपने पाप का प्रायश्चित किया।
ऋषि जमदग्नि का जन्म 7वें अर्थात वर्तमान मनवंतर में 7 भृगु के एक प्रतिष्ठित वंश में हुआ था। वह अपनी प्रतिभा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ऋषि जमदग्नि का जन्म ऋषि ऋचिक और सत्यवती से हुआ था। जमदग्नि के 5 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम परशुराम है, जो श्री भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। जमदग्नि ऋषि शास्त्रों और शस्त्र विद्या के उत्कृष्ट विद्वान थे। उनके समय में पृथ्वी पर सबसे अत्याचारी और अधार्मिक वंश हैहय का शासन था। हैहय वंश के एक विश्वासघाती राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि से संपर्क किया और उन्हें अपनी कामधेनु अर्थात इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। जमदग्नि ऋषि ने उन्हें कामधेनु गाय सौंपने से इनकार कर दिया। तब विश्वासघाती राजा बलपूर्वक कामधेनु को अपने राज्य में ले आया। लोभ के इस कार्य से जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक शासक के रूप में अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने के लिए कार्तवीर्य अर्जुन को दंडित करने के लिए उनकी हत्या कर दी। बाद में राजा के 3 पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम जी के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। उन्होंने पहले जमदग्नि पर 21 बार वार किए और फिर उनका सिर काट डाला और कटा हुआ सिर लेकर चले गए। फिर से क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन तीनों भाइयों को मार डाला और अपने पिता का सिर दाह संस्कार के लिए ले आए और अंततः अपने पिता की हत्या के बाद से उन्होंने 21 पीढ़ियों के लिए दुनिया भर में क्षत्रिय अर्थात वेदों के अनुसार योद्धा वर्ग का संहार कर दिया। उन्होंने क्षत्रियों के साथ 21 बार युद्ध किया और उन्हें 21 बार धरती से नष्ट कर दिया। ऋषि गौतम वैदिक युग में सप्तऋषियों में से एक थे। वह वेदों के संस्कृत भजनों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। वह राहुगढ़ के पुत्र थे। उनका विवाह अहिल्या से हुआ था और उनके 2 पुत्र वामदेव और नोधस थे। ऋग और साम वैदिक मंत्र ऋषि गौतम द्वारा ही रचित हैं। वे कानून पर शुरुआती लेखकों में से एक हैं। उन्होंने गौतम धर्म सूत्र भी लिखा। उनके पुत्र भी वेद मंत्रों के प्रसिद्ध खोजकर्ता थे। रामायण अर्थात त्रेता युग और महाभारत द्वापर युग में ऋषि गौतम का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वह इन 2 युगों के दौरान रहते थे और वह गौतम गोत्र के पूर्वज भी हैं। अत्रि ऋषि श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ऋषि अत्रि को पवित्र मंत्रों के महान खोजकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह 2 ग्रंथों अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति के रचयिता भी हैं। एक महान तपस्वी वे हैं जो त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को अपने पुत्रों के रूप में पाने के लिए कुल पर्वत पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से बहुत अधिक गर्मी पैदा हुई, जिससे पूरा संसार जलने लगा। त्रिदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनके नाम दत्तात्रेय, चंद्ररात्रि और कृष्णंतरी थे। उनकी पत्नी अनुसुईया थी, जो सतीत्व और पति के प्रति निष्ठा के लिए जगत प्रसिद्ध थी। ये थे सप्तऋषि जिनकी पूजा ऋषि पंचमी के दिन की जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।